5 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कंपाउंड ए है जिसका फार्मूला C2Cl3O2H दे रखा है और ये हमें तब मिलता है जब हम किसी कंपाउंड बी को रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं। और बी कब मिलता है? जब हम बी को रिएक्ट करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को विद ड्राई आइस बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब इसकी हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ऑब्वियसली ड्राई आइस यू नो दैट इट इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर रिएक्ट करेगा तो बी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। इफ़ यू डू नॉट नो, लेट मी शो द रिएक्शन। दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर देयर इज़ पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन के साथ अटैक होता है एंड MgO नेगेटिव। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास C के साथ CH3 लगा होगा, O के साथ MgCl लगेगा, बट जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कन्वर्ट हो चुका होगा CH3COOH में, यानी कि एसिटिक या इथेनॉइक एसिड इज़ B। और वैसे भी बी हैड टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि इसमें हम रेड फॉस्फोरस और Cl2 डाल रहे हैं, यानी कि ये हेल्वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसकी वजह से अल्फ़ा कार्बन के सारे H Cl से रिप्लेस हो जाएंगे एंड दैट इज़ वाई जो आपको ए का फॉर्मूला दे रखा था उसमें 3 Cl दे रखे थे। तो हमने ए आइडेंटिफाई करा कि ए इथेनॉइक एसिड है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड ए क्या हुआ? ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड के तीनों अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए। तो ए इज़ CCl3COOH विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी। बी क्या था? CH3COOH एसिटिक एसिड, दिस इज ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। और बी खुद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनी है जब हमने इसको ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अटैक करके बनाई है। तो ए पार्ट में हमने आइडेंटिफाई ए एंड बी करना था। राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, वो हम लिख के मैं दिखा ही चुकी हूँ, बट स्टिल मैं दिखा सकती हूँ कि बी से ए कैसे बना है। तो बी था हमारे पास एसिटिक एसिड, जैसे ही हमने उसमें रेड फॉस्फोरस क्लोरीन की प्रेजेंस में डाली तो Cl ने H को रिप्लेस किया। So this is A from B and this reaction is known as Helvoland-Zelensky reaction. C part में we have to give any one method जिससे हम B को बना सकें from its corresponding acid chloride. तो B का जो corresponding acid chloride होगा वो यही होगा, क्योंकि B is CH3COOH और बी का ही एसिटाइल क्लोराइड वही होगा जिसके OH की जगह पे Cl लगा होगा। अब हमने इसमें Cl की जगह पे OH लेके आना है, तो यू कैन पुट NaOH और KOH इन एक्वस मीडियम एंड देन डी पार्ट इज विच विल बी मोर एसिडिक, ए और बी। सो ऑब्वियसली ए हमारे पास CCl3COOH है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा एसिटिक एसिड से, क्योंकि क्लोरीन इज़ विड्रॉइंग ग्रुप एंड यू नो दैट विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी। सो ए इज़ मोर एसिडिक दैन बी। राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड बी। अब हमने बी से मीथेन बन के दिखाना है। तो बी तो हमारे पास 2 कार्बन वाला इथेनॉइक एसिड है, इसकी हम डी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे यूजिंग सोडा लाइम। तो NaC लेके चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। सो डेफिनेटली हमें एक कार्बन कम वाला अल्केन बन जाएगा मीथेन। सो दिस वाज ई पार्ट दैट यू हैड टू ऑब्टेन मीथेन फ्रॉम बी। तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बी will lead to the formation of methane. A very good question, please go through.